हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे बड़े प्रश्न के रूप में। ये 5 नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों, हालांकि 6 नंबर अधिकतम प्रश्न के रूप में आता है। तो ये जो प्रश्न है उसको 3 तरह से आपको घुमाकर देता है। पाइथागोरस प्रमेय पिछले समय नहीं पूछा गया था, पिछले समय का एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर आपका कक्षा 10वीं में इस प्रश्न को 3 तरह से घुमाकर पूछता है। ये सब मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि इस प्रश्न में सबसे पहले 3 तरह के प्रश्न क्या क्या होते हैं उसको समझ लीजिए। 3 तरह के प्रश्न कौन कौन से? सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही बनता है कि पाइथागोरस प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। दूसरा प्रश्न हमारा यह बनता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग सिद्ध कीजिए। ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है इसका क्या बनता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये तीनों प्रश्न अगर आपसे पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबका हल एक ही होगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं उसको हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा। किस तरह का त्रिभुज? त्रिभुज बना लीजिए ए, बी और सी। ठीक है। इसमें से कोण बी को समकोण रखना, क्योंकि ये जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज में यहां पर एक कोण यानी कि बी जो है 90 अंश का हम रख रहे हैं। यहां पर 90 अंश का रखने के बाद ए और सी को मिला दें, अर्थात यहां पर कोण बी जो है 90 अंश का है। अब देखिए यहां पर इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना करते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको कैसे किस तरह से लिखा जाता है, यहां पर सीधा सीधा इस तरह से लिख लीजिए। चित्र के अनुसार त्रिभुज एबीसी, ये वाला, ठीक है, में कोण बी क्या है? 90 अंश है। ठीक। और हमें यहां पर सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लीजिए। सिद्ध क्या करना है दोस्तों कि कर्ण का जो वर्ग होती है ना, वो शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब यहां पर देखिए एक रचना करनी है आपको। कौन सा है रचना, उसको यहां पर लिख लीजिए। रचना में है आपका भुजा AC, ये वाली भुजा AC पर से एक लंब बनाते हैं। किस पर? शीर्ष A पर। ठीक है। ये आपने रचना किया है, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, B से, शीर्ष B से हम एक लंब खींचते हैं भुजा AC पर, है ना। तो उस बिंदु को जो AC को 2 भाग में बांटती है उसको हमने D रख दिया, उसके नाम को क्या रख दिया? D। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर 2 त्रिभुज बनकर सामने आता है। कौन कौन सा? हालांकि यहां पर 3 त्रिभुज आपको दिख रहा है। कौन कौन सा? ABC, दूसरा कौन सा है? ABD, और तीसरा है BDC। ये 3 त्रिभुज दिख रहे हैं और ये तीनों त्रिभुज का ही इसमें काम है। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं। तो एक चीज यहां पर देख लीजिए, त्रिभुज ABC है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज, एवं दूसरा त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ABD में। ठीक है। ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है? ADB में। यहां पर क्या हो जाएगा? कोण B बराबर कोण D। क्यों? क्योंकि यहां पर ये समकोण है, B और कोण D जो है क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, कोण A जो है इन दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ हो रहा है, यानी कि ABC और ADB, इसके लिए उभयनिष्ठ कोण हो रहा है कोण A बराबर कोण A।
ये कौन सा है? उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अब ये उभयनिष्ठ कोण हुआ। अब यहां पर देख लीजिए इस त्रिभुज में ABC और ABD में यहां पर हो जाएगा त्रिभुज ABC, यानी कि इन दोनों के नियम से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएंगे दोनों। तो समरूप हो जाएंगे तो उसको लिख लीजिए, ABC समरूप होगा किसका? त्रिभुज ABD का। ठीक है, यहां पर लिख भी सकते हैं आप इस तरह से, समरूप है। समरूप है इस कारण हम ऐसा लिख रहे हैं। अब समरूप है तो यहां पर इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो भुजा कौन कौन सा ले लेंगे हम? AD बटे AB, यानी कि मैं क्या ले रहा हूं उसको समझ रहे हैं ना? ये क्या है? आधार है और ये है कर्ण। आधार भाग और कर्ण भाग को मैं ले रहा हूं किसका? त्रिभुज ABD का। बराबर होगा कौन सा? AB, बड़े त्रिभुज का आधार तो यही है ना AB, बटे कर्ण क्या है? AC। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा रहता है तो ये क्या होता है? तिर्यक गुणा होता है। तिर्यक गुणा कैसे होगा देख लीजिए, AD और AC का गुणा होगा तो ये हो जाएगा AD गुणा AC बराबर AB का वर्ग, यानी कि AB और AB का गुना मैंने AB का वर्ग कर दिया है डायरेक्ट। इसको आप क्या मानोगे? समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से जैसे हमने क्या लिया था, ABC त्रिभुज के साथ हमने छोटा त्रिभुज ABD को लिया था, उसी तरह से बड़े त्रिभुज ABC के साथ में हम BD और C को लेंगे, यानी कि तीसरे त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से लिख लीजिए, उसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप होगा किसका? त्रिभुज BDC में। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? दोनों में, इसमें भी हम क्या लेंगे? पहले आधार भाग लेंगे, उसके बाद फिर कर्ण भाग लेंगे। तो आधार भाग क्या? इस छोटे त्रिभुज में सबसे पहले क्या हो जाएगा? आधार भाग कौन सा हो जाएगा? CD, है ना। उसके बाद फिर इसका कर्ण कौन सा होगा? छोटे वाले त्रिभुज का, यानी कि इसका, वो हो जाएगा BC। आधार बटे कर्ण हो गया। अब बड़े त्रिभुज में चले जाते हैं, तो बड़े त्रिभुज में जब हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? BC बटे AC। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये किस तरह से होगा? ये ऐसा होता है तो क्या होता है, हम तिर्यक गुना फिर करते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CD गुना AC बराबर BC का वर्ग। ठीक है, इसको आप क्या मानोगे? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 इसको मानोगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ दीजिएगा। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि जोड़ेंगे तभी तो ये वर्ग है वो जुड़ेगा, और इधर इस साइड को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इस साइड को जोड़ लेते हैं। तो यहां लिख लीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? देखिए, AD प्लस AC, ये जुड़ेगा किसके साथ? CD प्लस AC के साथ, प्लस CD प्लस AC बराबर हो जाएगा किसका? AB का वर्ग धन BC का वर्ग। जोड़ेंगे तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इस लाइन में, इसमें बराबर के पहले तक AC और AC 2 बार है, इसको उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो ये AC उभयनिष्ठ निकल गया। अब क्या बचा हमारे पास? AD प्लस CD बचा है, बराबर क्या हो जाएगा? AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा? AC, और यहां पर कुछ नहीं है, मतलब गुना है। ठीक है,
और AD और CD चित्र में देखिए क्या है, AD और CD ये टोटल क्या है, AC के बराबर है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा सेम टू सेम AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो यहां पर देखिए AC गुना AC कितना हो जाएगा, ये भी AC का वर्ग हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, या फिर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय को लिखना है और सिद्ध करना है, तो इस तरह के प्रश्नों को इसी तरह से बनाया जाता है दोस्तों। तो ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़िएगा, कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर कक्षा 10वीं के स्टूडेंट को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।